नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी विनाश और सारिका। इसके साथ साथ हमारे साथ स्वामी ओम बाबा हैं। स्वामी ओम बाबा को हमने न्यूज़ नेशन पर आज इसलिए बुलाया है क्योंकि स्वामी ओम बाबा ने अपने पिछले दौरान यानी कि हमारे पिछले शो में हमारे ऊपर कई आरोप मढ़े थे। उनका ये कहना था कि हमने उन्हें ठीक से बोलने नहीं दिया। उनका ये कहना था कि हम दरअसल उनकी बातों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हमने सोचा क्यों नहीं स्वामी ओम बाबा को आज पूरा मौका दिया जाए। उनसे सवालों की बौछार हम जरूर करेंगे, लेकिन उनसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार बेवजह विवाद वो क्यों बनाते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि उस सुर्खियों में बने रहें, क्यों वो चाहते हैं कि अखबारों में उनकी बातों को छापा जाए, क्यों वो चाहते हैं कि टेलीविजन चैनलों पर उनको बुलाया जाए, क्यों वो चाहते हैं कि बार बार उन्हीं की चर्चा हो। ये तमाम सवाल उनके सामने होंगे। हम तीन एंकर्स आज स्वामी ओम बाबा से तमाम सवाल पूछेंगे। स्वामी ओम बाबा उनके जवाब देंगे और हम उम्मीद करते हैं कि स्वामी ओम बाबा आज कुछ ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो आइए सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं कि स्वामी ओम बाबा ने न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम के दौरान क्या क्या किया था। थप्पड़, लात घूंसे, मारपीट, धक्का मुक्की, गाली गलौज और हंगामा। न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम में विवादित बाबा स्वामी ओम जी यही सब करते नजर आए। मैं ऐसे बदजुबान और महिला से बात नहीं करना चाहता। महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। मैं क्षमा मांगता हूं, प्लीज हमारे खानदान ने प्लीज स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, हमारा शो है, हमारा कार्यक्रम है, आप किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकते। लड़कियों को बोलने से रोका, यहाँ तक कि महिला एंकर्स पर भी छींटाकशी से बाज नहीं आए। आप भाषा का ध्यान रखिए। पहले आप नेशनल चैनल पे हमारे बिग बॉस में एक से बढ़कर एक विवाद खड़ा करने वाले स्वामी ओम ने यहाँ मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघी। मैंने आपसे प्लीज और रोकने के बावजूद उसे पार करते चले गए। जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो लोगों का सब्र जवाब देने लगा और फिर वो सब हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। ओम जी तो ओम जी, उनके सलाहकार भी उन्हीं के रास्ते पर चलते दिखे। ओम जी का विरोध कर रही महिला को मारने के लिए उठे और फिर विवादित टिप्पणी करते रहे। पीछे आप एक महिला के आप पीछे बैठिए प्लीज। उनके इस रवैये से माहौल बिगड़ने लगा। लाइव शो में मारपीट होने लगी। हम ये सब तस्वीरें दिखाना नहीं चाहते, लेकिन ओम जी के झूठ को सामने लाने के लिए ये सब दिखाना जरूरी है। ओम जी और उनके सलाहकार पहले शो में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों से भिड़े। हालांकि वहां मौजूद न्यूज़ नेशन की टीम ने कड़ी कोशिशों के बाद उन दोनों को काबू किया, लेकिन न्यूज़ नेशन से जाने के बाद ओम जी ने उल्टे दर्शकों और न्यूज़ नेशन के खिलाफ नोएडा के एक्सप्रेसवे थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने शो में हिस्सा ले रहे दर्शकों पर मारपीट का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने साजिश रचे जाने की भी बात कही है। उनका आरोप है कि न्यूज़ नेशन के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। नहीं, उन्होंने ये बताया है कि न्यूज़ नेशन जो एक प्राइवेट चैनल है उसके ऊपर उनका शो चल रहा था। शो के दौरान ही उनके ऊपर कुछ लोगों ने कथित तौर पे हमला किया है और उसी की जांच हमारे द्वारा की जा रही है। एक्सप्रेसवे पुलिस उनके आरोपों की जांच कर रही है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं कि हकीकत में क्या हुआ था। शो में ओम जी लगातार उल्टी सीधी बातें कर रहे थे, जिस पर कुछ दर्शकों ने विरोध जताया। हमारा शो है, हमारा कार्यक्रम है, किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल सकते। बस यही बात ओम जी को नागवार गुजरी और वो बदसलूकी पर उतर आए। उन्होंने महिला दर्शक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसके बाद वो झगड़े पर उतर आए। इतना ही नहीं, वो मारपीट करने लगे और पैर से हमला करते भी दिखे। लेकिन अब वो साजिश का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस की शुरुआती जांच में ही उनके आरोप गलत साबित हो रहे हैं। शो में उन्होंने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि महिलाओं और प्रतिभागियों को बुरा भला भी कहा। अब वो साजिश के आरोप लगा रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है, लेकिन पुलिस ने उनके आरोपों को खारिज किया है। काफ़ी लंबे प्रार्थना पत्र में उन्होंने कई लोगों के नाम लिए हैं कि उनको फ़ोन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लेकिन अभी वो तथ्य प्रमाणित नहीं हुए हैं। उस पर अभी जांच चल रही है। बाबा के आरोप पूरी तरह झूठे हैं।
उनके खिलाफ साजिश और उन्हें बचाने की कोशिश नहीं करने के आरोप गलत हैं, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, नोएडा। चलिए तो बाबा, सबसे पहले सवाल ओम आपसे यही है कि उस दिन आपने ये सब कुछ क्या किया था? दूसरी शिकायत आपने लगाई कि न्यूज़ नेशन की तरफ से कोई बीच बचाव करने नहीं आया, जबकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। उसमें साफ तौर से दिख रहा है कि हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे तमाम इनपुट के लोग जो हैं और दूसरे सिक्योरिटी पर्सनल बीच बचाव करने के लिए आए थे। तीसरी बात आपने कही कि वहां पर वो जो दर्शक थे वो दाऊद के, सलमान के गुर्गे थे, जबकि ये दर्शक न केवल न्यूज़ नेशन में बल्कि दूसरे टीवी चैनल्स में भी जाते रहे हैं और हमेशा संयम बरतते रहे हैं। इन 3 सवालों का जवाब सबसे पहले दें आप। मैं एक तो सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम करते हुए मैं अजय कुमार जी सहित, पिनाज सहित तीनों एंकर से मैं प्रार्थना करूंगा कि मेरे से कुछ भी सवाल पूछें, लेकिन मुझे पूरा जवाब देने दें। ऐसा न करें कि जवाब पूरा होने से पहले कोई सवाल पूछ दें। मैं एक तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस दिन जो मेरे ऊपर में हमला हुआ था वो प्रायोजित था और मैंने किसी दर्शक के ऊपर में कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने सिर्फ ये लिखा, आपने देखा अभी इन्होंने जो पुलिस ऑफिसर जो कह रहे थे कि जो टेलीफोन नंबर्स हमने दिए हैं, जो हमारे मोबाइल में ऑलरेडी हैं, सेटेलाइट नंबर्स हैं, वो उस पर जांच चल रही है। अब वो अलग बात है कि नोएडा पुलिस को दाऊद इब्राहिम से और सलमान खान गिरोह से डर लग रहा है या ISI से डर लग रहा है, तो वो सच को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। उस दिन सतीश चंद्र जो सेक्टर 135 के SHO हैं, उन्होंने खुद देख करके और उसके बाद कॉल डिटेल्स निकाल करके मुझे बताया था। वो थे नहीं थाने में, जब मैं थाने में गया हूँ उसके बाद वो आए हैं और उसके बाद सारा उन्होंने नोट किया है, फिर उसको कॉल डिटेल्स निकलवाया। उसमें उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि ये नंबर दाऊद इब्राहिम के हैं। उसमें 2 नंबर सलमान खान के थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि सलमान खान और दाऊद इब्राहिम एंड कंपनी लगातार डेली मेरे टेलीफोन पे फ़ोन कर रहे हैं। एक मिनट सवाल हम नहीं, मुझे आप जरा इधर-उधर जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ट्रैक पर ला दूं। नहीं, मैं सवाल पिनाज ने बड़ा सीधा पूछा आपसे। न्यूज़ नेशन के कार्यक्रम के दौरान जी जो हाथापाई, जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ जी, क्या ये करना आपकी नियति है? नहीं। क्या ऐसा अब आप मुझे जवाब देने दें जी। उस दिन जो लोग थे जिनको आप दर्शक कह रहे हैं जी, उसमें से वो जो ढोंगी कपड़ा पहन करके वो जो विराट जो बैठा हुआ था जी, उसको मैं जानता हूँ कि वो आज से नहीं, मेरे साथ भी पहले हिंदू साधुओं के विरोध में कई चैनलों पे बैठा है, संत आसाराम बापू के विरोध में बैठा है, राधे माँ के विरोध में बैठा है। जो भी संत आते हैं जिनके खिलाफ भी कोई झूठा आरोप आसाराम और राधे माँ के खिलाफ आप उनके साथ हैं? मैं उनके साथ हूँ। आप उनके साथ हूँ? आप उनके समर्थक हैं? मैं उनका समर्थक हूँ। और समर्थक ही नहीं, आसाराम बापू मेरे परम मित्र हैं, राधे माँ मेरी धर्म बेटी है, तो मैं उनका समर्थन करता हूँ क्योंकि वो लोग अच्छे हैं। और उनके खिलाफ ये जो अच्छे हैं फिर भी जेल में, बाकी संत समाज को आप पसंद नहीं करते उतना? ऐसा नहीं है, मैंने संत समाज का हमेशा आदर किया है, ढोंगियों का मैं हमेशा विरोध करता हूँ। सिर्फ कपड़ा पहनने से कोई नहीं होता साधु, कर्म से होता है। और उस दिन भी आपने मुझे मेरे जो कर्म है, जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं देश के लिए, धर्म के लिए, वो आपने मुझे बताने नहीं दिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे बताने देंगे। एक मिनट, आपके बारे में भी तो कह सकता है कि कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं होता, क्योंकि आप तो अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप लड़कियों को। मैं पिनाज आपसे आपके लिए नहीं कह सकता। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पहले प्लीज जो सवाल आपने किया है ना, अभी आपके स्टूडियो में जो हमला हुआ था उसके बारे में सवाल था जी, उसका मुझे आप जवाब देने दीजिए, क्योंकि कंप्लेंट ऑलरेडी है और ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है अभी। हाँ, जवाब क्या है? मेरी सुनिए, मेरी प्रार्थना ये है कि भले ही आपके नॉलेज में हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम, ये जो आदमी है विराट, जिसको कि मैं इन दोनों टेलीकास्ट के दौरान मैं मिला हूँ, नारायण साईं वाले भी, मैं भी वो नारायण साईं के खिलाफ बोलते थे। ये निश्चित रूप से इल्यूमिनेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है वेटिकन का, जो आतंकवादी संगठन है, जो लोगों को कम पता है लेकिन हमको मालूम है, ये उसके आदमी हैं। और इसीलिए इनको सुनिए अजय जी, ये इन्वेस्टिगेशन की चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है, ये आदमी गिरफ्तार होगा। इसके बारे में आप जानते हैं क्या? मुझे जितना नहीं, मैं आपसे इल्यूमिनाटी की स्पेलिंग पूछ। एक सेकंड जैन साहब, आप चुप रहिए। इल्यूमिनाटीज का नाम आपने लिया जी। इल्यूमिनाटीज आज वास्तविकता में कहीं पर भी है नहीं, ऐसा दिखता है।
ऐसा दिखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इल्यूमिनाटी क्या है, वो क्या चीज है इल्यूमिनाटी, क्या संस्था है? आपको अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे ज़्यादा नहीं, मैं जानता हूं, इसलिए मैं जानता हूं, लेकिन हमारे दर्शक नहीं जानते हैं। वेटिकन और ईसाइयत का एक आतंकवादी गिरोह है। जैन साहब, मेरी बात जैन साहब, नहीं, आप नहीं बोलेंगे, मुझे बोलना, हमारी चर्चा आप नहीं, आप प्लीज मेरी बात बोलने, जैन साहब मैं क्षमा चाहता हूं, मेरे साथ बोलने दीजिए ना, मेरे साथ आप नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। बिल्कुल अजय जी, ये मोनी बाबा बन के नहीं आए हैं। नहीं, ये मोनी बाबा बन के नहीं आए हैं हम लोग यहाँ पर। ये आपने कहा 3 आप बैठेंगे, 2 हम बैठेंगे। ओम जी से सवाल पूछा है, ओम जी जवाब देंगे। जब जैन साहब आपसे सवाल पूछा जाएगा आप ऐसा जवाब नहीं देंगे। है, ऐसा नहीं है। पिनाज में आपको एक चीज बता दूं साफ लफ्जों में, मैं ना तो आपका गुलाम हूँ, न अजय जी का गुलाम हूँ। हम तो बनाना ही नहीं चाहते। वक्त आपने मांगा था तो आपको वक्त दिया जा रहा है, तो आप उनको क्यों उसमें शामिल कर रहे हैं? आप बोलिए ना, आपको कहा जा रहा है बोलने के लिए। एक साथ है, देखिए आपको जो कहा गया है आप बोलिए, पूरा मौका दिया जा रहा है। हम दोनों, चलिए, हम दोनों, अब मुझे लगता है कि आप इस सार्थक बातचीत को नहीं सुनिए। आप लोग एक हैं, एक आत्मा दो शरीर, दो आत्मा एक शरीर, क्या है ये हम नहीं जानते ना, हम जानना चाहते हैं। सवाल आपसे पूछा गया था, इसलिए जवाब की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। हाँ, तो सवाल मैंने आपसे पूछा और आप जैन साहब तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। इल्यूमिनाटी क्या है? इल्यूमिनेटी पे तो हम बात में जाएंगे। नहीं, पहले, अरे आपने कहा, मेरी बात सुनिए जी। नहीं, आपने मेरे ऊपर में आरोप लगाया। सुनिए, आपने मेरे ऊपर में, आपसे ये सीधा सवाल पूछा, आपने कहा इल्यूमिनेटी का डिटेल बताने आपने कहा, सुनिए, नहीं, आपको जवाब, मैं आपने सवाल सुनिए प्लीज। जाहिर सी बात है, आपने कहा कि विराट इल्यूमिनाटी संस्था के सदस्य हैं। हाँ, मैंने आपसे पूछा इल्यूमिनाटी क्या है, अब बताइए। वो एक हत्यारा संगठन है, ईसाइयों का है, वेटिकन का है, और ये वो संस्था है जो हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान, हिंदू सभ्यता, सनातन धर्म को बर्बाद करना चाहती है, जो हमने ना तो करने दिया है ना हम करने देंगे। दूसरी बात, अभी आपने ये कहा कि दर्शकों ने हम पर, चलिए मैं आपको जरा बता दूं, एक सेकंड। इल्यूमिनाटी शब्द का इजाद आज नहीं बल्कि ईसा पूर्व हुआ था, और इल्यूमिनाटी एक संस्था नहीं है, ये कुछ लोगों, ये एक कथित तौर पर मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कथित तौर पर एक लोगों का समूह है जो ईसाई धर्म को बचाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ईसाई धर्म को बचाते हैं, किसी और को मारने या हिंदू धर्म को बर्बाद करते हैं। ये आपको किस हिंदू धर्म, ठीक है, 10 लाख मारकर जो एक अलग ईसाई देश बना गया है। ये बकवास है, बकवास कर रहे हैं आप, विशुद्ध बकवास है, विशुद्ध बकवास है। ये अब जरा आइए, इल्यूमिनाटी को लेकर स्वामी ओम बाबा के जो भी, जैन साहब आपको काट कर भी, जैन साहब अगर आप अपनी आवाज बंद नहीं करेंगे तो मुझे आपकी माइक को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आप सच नहीं सुनना चाहते हैं, यहाँ पर सबसे नहीं सुनना चाहते हैं तो आइए यहाँ पर एक वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं। ये सच्चाई है, सारिका एक मिनट जी, ये सच्चाई है। मैं आप दोनों, जैन साहब आप अभी आपको किसी ने नहीं, आप कार्यक्रम में इसी दरखास्त पे शामिल हुए थे कि आप बोलेंगे नहीं, आइए, ऐसा नहीं बोलेंगे। अच्छा, स्वामी ओम बाबा, या तो आप दोनों एक साथ बोलते रहे या बात न करने दें, कृपा करके चुप रहिए आप बोलिए। अभी अगला सवाल हम रख रहे हैं, पहले ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं आपको। आइए जरा एक वीडियो क्लिप देखते हैं जिसके आधार पर अजय जी अभी इस सवाल का जवाब नहीं, आप किस सवाल का जवाब लें आपसे बताइए। एक मिनट तय कर लीजिए, जवाब कौन देगा? ओम जी जवाब कौन देगा? हम दोनों देंगे, ज्वाइंटली देंगे, आप सुन लीजिए। आप अकेले सक्षम नहीं है क्या जवाब देने में? आप कमजोर हैं क्या? आपको अपने पर विश्वास नहीं है क्या? मुझे विश्वास है, लेकिन मेरी आप गला खराब है, मुझे बुखार है। अब आप सुन लीजिए, आपने एक आरोप लगाया कि दर्शकों ने मेरे ऊपर में हमला किया, जो सरासर झूठ है। किसने आरोप लगाया? अभी आपने कहा, नहीं कहा। एफआईआर में कहा क्या कि आपने जो लिखवाई है शिकायत, स्वामी ओम कह रहे हैं कि दर्शकों ने हमला किया। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि दर्शकों ने हमला किया। मैंने ये कहा कि इनके गिरोह के लोगों ने कहा, दर्शकों ने शब्द नहीं है उसमें। किसके गिरोह के? अरे ये इल्यूमिनेटी के जो ये विराट उस दिन तो आप कह रहे थे कि दाऊद के थे, आज इल्यूमिनेटी के हो गए। ऐसा है। अच्छा सुनिए दर्शकों की जो बात हो रही है उनमें से किस गिरोह ने हमला किया? सारिका जरा हम पहले समझ लें। सुन लीजिए, आरोप आपने लगाया है कि जो लोग दर्शक दीर्घा में बैठे थे उन लोगों ने और विराट ने आप पर हमला लगाया। उसमें से मैंने सिर्फ अनीता का आरोप के ऊपर आरोप लगाया, दर्शकों पे ने जो जूता दिखा रही है। अनीता दाऊद की दाऊद की है, इल्यूमिनाटी की है, दाऊद की है। और वो जो जिसको मैंने पहले हटाया था
वो डासना वाला जो गुंडा तो था। फिर इल्यूमिनाटी का एक कौन है? मिनट, इल्यूमिनाटी का मैंने बता दिया नहीं, विराट है। विराट इल्यूमिनाटी का और अनीता कहाँ की अनीता है? दाऊद की है। अनिता दाऊद की और इसकी डासना वाले की। इन लोगों को डासना आपसे वाला क्या कौन? मतलब है? डासना वाले का हमको इनको उसको आपसे publicity क्या देने की मतलब है? जरूरत नहीं। दाऊद को आपसे आपके क्या यहाँ मतलब सामने है? आता इल्यूमिनाटी को आपसे क्या अच्छा मतलब एक है? सेकंड, देखिए, एक दाऊद सेकंड। को- अनीता आपको दाऊद पता है को- क्या करती हैं? दाऊद- अनीता जी कल हमारे मुझे कार्यक्रम में मालूम है क्या करती हैं? टीचर का एक्टिंग करती है। और क्या टीचर- अच्छा, करती है? एक्टिंग करती है। टीचर उसी का तरह जिस तरह आप एक्टिंग करते जो हैं। स्लीपर सेल के लोग होते हैं उसी वैसे तरह ही जिस तरह होते आप हैं। एक्टिंग करते वो हैं। स्लीपर सेल है। अच्छा, आपने वो दूसरी स्लीपर बात सेल अपनी है। शिकायत में कही है और बाबा। किसी दर्शक के बारे में नहीं लिखा है। आपने चले इन दो के बारे में कहा, आपने दूसरी शिकायत जो कही है, यानी कि बाकी दर्शक ठीक थे। आपने जो दूसरी बात कही थी वो कही थी कि न्यूज नेशन की ओर से किसी ने उस हाथापाई जब हो रही थी रोकने की कोशिश नहीं की, जबकि हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर अनिल यादव वहां पर बीच बचाव करने के लिए पहुंचे, हमारी सिक्योरिटी के लोग पहुंचे, हमारे इनपुट के लोग पहुंचे और वो तमाम लोग तस्वीरों में बीच बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आरोप कहाँ ठहरता है? यदि उन 12 लोगों को ओम आपका नाम है? मैं बता ओम रहा हूँ, आपका नाम है? मैं दे रहा हूँ, ओम आपका नाम है? जवाब दे रहा ओम आपका नाम हूँ, है? मैं जवाब दे रहा हूँ, आप- सुनिए मेरी वो बात। भूखे हैं? ओम जी वो की भूखे रक्षा हैं? करना मेरा फर्ज ओम है। किसका नाम है? मेरी आवाज ओम खराब किसका है। नाम है? ओम ओम जी की किसका रक्षा नाम है? करना मेरा मेरी फर्ज आवाज है। खराब किसका नाम है? मैं आप देख रहा सिक्योरिटी गार्ड है उनके? था मैं आप देख रहा सिक्योरिटी गार्ड है था उनके? दाफना वाले गैंग के आपसे 12 डांस गुंडे करने नहीं के किसी भगाए ने जाते पूछे। वहां से। आप एक मिनट बंद करिए। मेरे बोलिए। को लगता है तो ये- बचाया गया है मेरे नहीं, आपको बचाया गया ये मैं लिखा नहीं, है। आपको बचाया गया या नहीं है वहाँ? मैंने नहीं लिखा है। आपको पिटने से बचाया गया या नहीं? सरिता जी- पहले ये बताइए। बचाया नहीं गया, हमारी हत्या का प्रयास किया जा रहा पिटने से था। बचाया गया आइए कि नहीं? जरा हत्या का प्रयास आइए, किया जा रहा आप है। कंगन को आरसी क्या? 12 जैन साहब, बचाया गया कि नहीं? जैन साहब चीखना बंद कीजिए। जैन साहब हम बहरे नहीं है, कान है हमें, चीख रही है मैं। सुनाई दे रहा चीख है। रही है, कुछ- प्लीज दाफना गैंग- आइए जरा तस्वीरें देखते हैं। आइए सबसे पहले फिनाज एक मिनट। जैन साहब, लोग मिलकर हमारी हत्या कर जैन आपको साहब बचाने सुनिए, की कोशिश नहीं हो रही आपके थी। और सारिका लिखा नहीं है। सारिका प्लीज अजय जी, एक मिनट। ऐसा है, मैं अगर कुछ कह रहा हूं तो आप तो सुनेंगे। तस्वीरें अजय झूठ जी, नहीं मैंने अपने बोलती। कंप्लेंट में ये लिखा नहीं है। ऐसा है, अभी तो आप कह रहे थे सिर्फ हमारी अनीता ने हत्या कहा, का अभी आप कह रहे थे विराट थे और बाकी दर्शक ठीक थे। आपको दर्शक में से भी एक 12 मिनट। गुंडे हो गए, आपको खुद नहीं पता है, वो आपने आपको निकाल खुद नहीं दिया, पता। वो निकल गए। अजय जी वो आप कुछ निकल गए। तस्वीरें दिखा रहे थे। अजय जी, अगर आप लोग दोनों एक साथ बोलते रहेंगे, हमारी हत्या करते 16 लोग मिलकर। चलिए इस दुनिया में किसी को कोई अधिकार नहीं है जहां आपको हत्या करनी है। लिख रहा है। मैं क्षमा मांगता हूं, प्लीज 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 तुम्हारे अच्छा खानदान ने सुनिए सुनिए प्लीज स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, ओम जी, ये हमारा शो है, हमारा कार्यक्रम है, आप किसी महिला को इस तरह से नहीं बोल प्लीज, सकते। प्लीज बैठिए मैडम। ओए, तमीज से बात करो। क्या सोच रखा था? तमीज से बात करिए, पीछे आइए, आप एक महिला के क्या तरीका? आप पीछे बैठिए। प्लीज ये आइए। कौन होती है? आप कौन होते हैं? आप ये बदजुबानी मेरे से कर- आप अपनी तहजीब रखिए। आप बैठेंगे क्या? क्यों? अजय जी, मेरे से बात कर- सिर्फ बदजुबानी का हक आपको है। पागल के लिए के लिए ब्रेक ले रहे हैं। आइए पागल को यहाँ से हटाइए। 4 बार मैं उससे पहले बोल चुका था, फिर भी आपने नहीं हटाया। और ये आदमी आपके यहाँ, आपने तो कहा निकाल दिया। आराम से, आराम से। मुझे इसमें आप बोलने देना, जो आप आरोप लगा रहे हैं तो जवाब दें। सिर्फ आप ये सुनिए, आप बाहर जाओ, इनको बाहर करो। स्वामी चलो, स्वामी चलो, स्वामी चलो, यहाँ आइए, स्वामी चलो। इसलिए आते हैं, इसलिए आते हैं उसको यहाँ पर। बस 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 बाबा जी प्लीज प्लीज देखो, हमारी इज्जत रखो दोनों, आराम से। बाबा जी, स्वामी जी देखो आज अरे आप क्यों बीच में आ रहे हैं? प्लीज आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए। मैडम आप बैठिए, बैठिए, आप बैठिए। हम लोग इसको सेटल करेंगे, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। आप लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करिए। आप ये तस्वीरें अभी आपने देखी। स्वामी जी मेरा पहला सवाल सुन लीजिए, सवाल के बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। आपने यहाँ पर देखा किस तरह से न्यूज़ नेशन के तमाम कर्मचारी आपको बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जी, इसमें मुझे बोलने दें आप। हाँ, बस इतना बता दीजिए कि लात जूतों से क्या कोई सन्यासी किसी का स्वागत करता है क्या? क्योंकि आप लोगों को लात जूते मार रहे थे। एक मिनट, अब मुझे आप बोलने दें। जी बताइए। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो आरोप लगाया, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं पूछना है। इससे पहले आपने आरोप लगाया है कि मैंने ये लिखा है कि मुझे आपके चैनल के लोगों ने नहीं बचाया। ये मैंने अपने कंप्लेंट में लिखा नहीं है। तो ये आरोप सबसे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन मतलब करता आप हूँ। क्या रही माफी मांग रहे हैं?
आपने कह रहे कि बचाया गया था, आपकी बात झूठ थी। साजिश रची गई थी हमारे हत्या की। साजिश कौन रचेगा हमारे स्टूडियो में? बिल्कुल सब आप भी रख सकते, साजिश शामिल हो सकते हैं, हम रच रहे हैं ना। बिल्कुल रख सकते हैं। देखिए जैन साहब, आप होशावाश में बात कर रहे हैं। अरे सुनिए साहब, जैन साहब, मैं यहाँ पर अभी जैन साहब, मैं यहाँ पर अभी ये फुटेज दिखा रहा हूँ। सुशील कुमार शिंदे जी ने बोला, गृह मंत्री ने बोला ये बात। सुनिए, स्वामी ओम जी, 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 हमने अभी फुटेज पे पूरे तरीके से बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचिए। ये गृह मंत्री बोल रहे थे इसके, स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, किस गृह मंत्री ने हमारे चैनल के बारे में बोला? न्यूज नेशन के बारे में। तो आपने अभी क्यों बोला कि आपके चैनल के बारे में? एक सेकंड, जैन साहब, सबसे पहले जैन साहब, जैन साहब, जैन साहब, प्लीज, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ आप है क्या चीज? एक सेकंड, जैन साहब, आप है क्या चीज? जो इस देश को मैं एक अलग ईसाई देश बनाने की साजिश रची जा रही है। आपको लगता है कि पूरे देश में लोग आपको मारना चाहते हैं? क्या चीज? आपको लगता है पूरे देश में? पूरे देश के लोग नहीं, उनके लोग हर जगह बैठे हुए, जज भी बैठे हुए, वकील भी बैठे हुए, मीडिया भी बैठे हुए, हर जगह लोग बैठे हुए। किन के लोग बैठे हैं? जो जिनके CIA का फुल फॉर्म क्या है? क्या CIA का फुल फॉर्म छोड़ दिए उसको। अरे क्यों छोड़ दें? आप जिसका फुल फॉर्म नहीं जानते इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सब आपके पीछे पड़े हैं। सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहाँ की है ये? अमेरिका की है ये। वो आपको क्यों मारेगी भाई? क्यों मारेगी? हाँ? इस देश में जितना नक्सली आतंकवाद है वो CIA द्वारा फैलाया हुआ है। वो उसके आपके पास क्या सबूत है? 10 दिसंबर 96 क्या सबूत है? सबूत बोलिए। तो सबूत ही बोलिए। 10 दिसंबर 96 को संसद में तत्कालीन गृह मंत्री मकबूल धर डार ने कहा था क्या कि पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय चर्च मदद करता है। अंतर्राष्ट्रीय चर्च मदद करता है? ये सरकार, ये पार्लियामेंट में ये बात लिखी गई है। मैं आपको सत्यापित कर सकता हूं कि न सिर्फ आप झूठ बोलते हैं बल्कि आप लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। ये सब झूठी मनगढ़ंत बातें आप बता रहे हैं करके इस तरह की बकवास। मैंने किताब भी लिखी है। सुनिए, इस तरह की बकवास करना बंद कीजिए। स्वामी ओम जी, स्वामी ओम जी, जाहिर सी बात है ये बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है भारत सरकार न्यूज नेशन के स्टूडियो में, खुद को देश का प्रधानमंत्री कहेंगे तो हो जाएंगे आप?